हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भाई अब नीट में बच रहा 13 दिन। करना क्या तुम्हें भाई, अपने आप को तैयार कर लो। तैयार इन द सेंस की है नहीं, देखो मेंटली प्रिपेयर होना है और सब कुछ प्रिपेयर होना है। क्योंकि भाई मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, क्योंकि देखो मैं दाढ़ी वाड़ी कटा चुका हूँ। क्योंकि भाई दाढ़ी में इसलिए नहीं कटाया था कि भाई मैं स्मार्ट लगूँ या बाल बड़ा बड़ा रखा था, इसलिए नहीं सोचा था कि मैं स्मार्ट लगने के लिए। मेरा कभी ऐसा मानना ही नहीं था। मेरा मेरा शुरू से ही तुम देखना, मैं बचपन से ही हमेशा सोचता था यार दाढ़ी बाल से कौन स्मार्ट लगता है। भाई इंसान अपने कैरेक्टर से स्मार्ट बनता है और अपने क्वालिटी से स्मार्ट बनता है। ठीक है, तो वो तो मेरा वो तो ठीक है, वो तो आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ मैं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसलिए मुझे छोटा करवाना पड़ गया, क्योंकि जो मैं नीट का फॉर्म भरा हूँ ना, उसमें मेरा दाढ़ी छोटा है। तो वो तुम्हारा वो फोटो से मैच होना चाहिए, वरना अगर फोटो से मैच नहीं हुआ ना तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर तुम्हारा भी दाढ़ी बाल बना तो फिर कोशिश कर लो ऐसे हिसाब से कटाना कि जो तुम्हारा फोटो होगा ना उस फोटो के हिसाब से तुम्हारा मैच करना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो ये, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम्हारे सेंटर पे अगर तुम्हें रोक दिया, बोल दिया कि भाई यार ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारा टेम्परामेंट खराब होगा। तो उससे अच्छा है ना कि उस दिन कुछ अच्छा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी अनहोनी नहीं होना चाहिए। उस दिन वो तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट डे जाना चाहिए। मेरा भी इंशाल्लाह मैं दुआ ही करूँगा अपने आप से कि भाई उस दिन कुछ दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ हो गया भाई। 13 दिन बचा हुआ ना, मैं अपने आप से ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई अब फिजिक्स मुझे नहीं करना। 10 दिन में बचा हुआ ना, 10 दिन में कोई फिजिक्स नहीं करने वाला हूँ 13 दिन 15 दिन में। क्योंकि यार फिजिक्स करने से ना, फिजिक्स कभी भी धोखा दे सकते हैं, इतना तो मैं जान लिया हूँ। क्योंकि यार पेपर जिस हिसाब से बना रहे हैं ना, फिजिक्स तो कभी भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है नीट में तो फॉर्मूला ही बेस पूछेगा। लेकिन भाई अगर मान लो जो चीज़ मेरा अच्छा है उस चीज़ को मैं क्यों और नंबर मजबूत कर लूँ। क्योंकि भाई इनऑर्गेनिक में 4 से 5 ही चैप्टर है। मैं जेई मेन के 23 के 24 के जेई मेन 23-24 के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन लग रहे हैं मुझसे। ठीक है, तो पेपर में ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक नहीं बन रहा है, इनऑर्गेनिक बन रहा है। इसीलिए मैं आज केमिकल का सॉरी फिजिकल का 3 चैप्टर रिवाइज किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेरा जो नोड एंटी नोड जो आता है ना, वो उसमें थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो जो अभी दिक्कत कर रहा है ना, अब 10 साल का पीवाईक्यू लगा लिया। क्योंकि मैं 5 साल का लगाया था, सक्षम क्रैश कोर्स का जो पीवाईक्यू बुक था उससे लगाया था। लेकिन अब एल में भी जो है ना, एल के मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन लगा लिया पूरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लगा लिया, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का लगा लिया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं 5 साल का लगा चुका हूँ। 5 साल का ये बचा लगाना, वो लगाना। उसके लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो 2x का लेक्चर क्या बोलते हैं, एक अलग पांडे के ऐप पे, अलग पांडे नहीं, कम्पिटिशन वाला के ऐप पे जो है ना, सुधांशु सर टेकला है, वो सेट करवाए हैं। ठीक है, तो उसका तुम लेक्चर देख सकते हो। 2x मतलब 1 घंटा में थर्मोकेमिस्ट्री है, तो मतलब 30 से 35 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी तुम्हारी। तो मैं तुम बोल रहे हो कि भाई लेक्चर सजेस्ट नहीं करें, तो फिर अब लेक्चर बदले देखने के लिए। लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधा घंटा में कोई मतलब नहीं आ रहा, आधा घंटा 35 मिनट में लेक्चर देखने के लिए 2x पे चीज़ें तुम्हारी रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, मान लो तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करोगे भाई? तुम नोट्स लेके बैठोगे रिवाइज करने के लिए 3 घंटा 2 घंटा लग ही जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, लेक्चर खोलना है। ठीक है, वो उसका नाम है, सीरीज का क्या नाम है, हाँ फास्ट ट्रैक या माइंड ट्रैक कुछ करके नाम है रिवाइज। ठीक है, तो वो कर लेना तुम, सर्च एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना ना तो वो आ जाएगा। तो वो तुम्हें आधा 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर होगा। 2x पे करना, 30 से 40 मिनट में तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट, फिर उसको बंद करना, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाने बैठ जाना। मैं भी यही कर रहा हूँ। तो देखो तुम इस चीज़ को कैसे सोचते हो, अरे यार इसका तो खुद नहीं हो रहा, खुद ज्ञान दे रहा है। ज्ञान देने की बात नहीं है ना, तुम खुद सोचो ना कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आके बताता हूँ। जो मेरे टेस्ट में मार्क्स आते हैं, जो मैं टेस्ट में परफॉर्म करता हूँ वही मैं बताता हूँ। मैं इसलिए ब्लॉग व्लॉग बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई ज्ञान वो दे सकते हैं ना कि भाई जो ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान वही इंसान देता है। अभी कुछ दिन के बाद देखना तुम, एक चीज जनरल सा बता रहा हूँ, कोई भी टीचर जो है पढ़ाने वाला भाई, वो खुद किसी का नीट हुआ है, किसी का भी जो नीट होता है या फिर आईआईटी होता है, नहीं होता है, लेकिन आ जाता है टीचर बनने। तो भाई मार्केट है भाई, ऐसा तुम्हें समझना होगा। तो वो जो चीज़ अलग ट्रैक, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ तो छोड़ो, वो तो काम की बात है। लेकिन अपना अपने आप से सोचना है कि 13 दिन बचा हुआ है भाई, क्या सोचना है बस। इसीलिए फिजिक्स को अवॉइड कर दो, केमिस्ट्री बायो पर टाइम दो। अब सोच रहा हूँ मैं कल का टारगेट बना रहा हूँ। फिर कल मैं अभी सोच रहा हूँ 10-13 दिन लगातार वीडियो बनाऊंगा, और अब जिस वीडियो में जो बोलूंगा ना वो चीज़ मुझे करना होगा। तो इसलिए मैं अपने आप से भी थोड़ा ये रखूंगा कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ। मैं कल 2 बायोटेक का चैप्टर और 2 प्रिंसिपल जेनेटिक्स का 2 चैप्टर, इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर, ये 4 चैप्टर को एनसीईआर के साथ पढ़ने वाला हूँ पूरा। ठीक है, ये 4 चैप्टर करूंगा। अगर टाइम मिला तो इकोलॉजी पूरा निपटा दूंगा। इकोलॉजी में 3 चैप्टर, इकोलॉजी में दिक्कत होता है पता है, कॉमन्सलिज्म का एग्जाम्पल, उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है। फिर वास्प म्यूचुअलिज्म में आता है, उसके बाद अमेंसलिज्म में तो नहीं है शायद, हाँ तो उसका एग्जाम्पल मुझे याद करना है। कॉपलैंड फिश होता है ना, वो सब सारा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से पूछ लेगा कि एक इस चीज़ का एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस माइनस देके पैरासीटम पूछ देगा और माइनस माइनस देके ये क्या बोलते हैं उसको, प्रीडेशन पूछ देगा, या फिर प्रीडेशन होता है, एक और होता है पैरासिटिज्म में दोनों को नुकसान होता है ना, वो ऐसा हो सकता है। अमन सिलेजम में प्लस माइनस होता है। ठीक है, अमन सिलेजम में जीरो माइनस होता है भाई, क्योंकि अमन सिलेजम अनायन से याद करना जीरो,
नाइन से याद करना 0 और माइनस हो जाएगा, तो आप कमन से लीजिए, हम कटायन मतलब कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पटा प्लस और ये 0 से याद कर लेना। एग्जाम तो साइंस सबको याद हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल से पूछेगा तो गेम हो सकता है, एनसीईआरटी से बाहर जाता नहीं है पेपर, से बीच में ही आता है। तो वैसा करना है तुम्हें। तो बायो में अपने आप से बता दिया कि भाई मैं कल 2 चैप्टर करने वाला हूँ, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स का 1 चैप्टर हो गया, और इसके बाद एक और चैप्टर है, क्या नाम है इसका, तो ये बताया नहीं, क्या बोल रहा था यार, बायोटेक, हाँ बायोटेक का 2 चैप्टर और जेनेटिक्स का 2, ये बायो का 4 चैप्टर करने वाला हूँ 12th का मैं। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा फिजिकल का, आज मैं 3 चैप्टर किया था, और बाकी फिजिकल के जो चैप्टर बचते हैं रिडॉक्स, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में कल कर चुका था, केमिकल काइनेटिक्स और मोल कॉन्सेप्ट का मैं 5 साल का पीवाईक्यू लगा चुका हूँ। तो अब मैं करने वाला हूँ कल फिजिकल का पूरा पीवाईक्यू, हाँ 10 साल का पीवाईक्यू, तुम सही सुन रहे हो, फिजिकल का पूरा 10 साल का। भाई अब नहीं कर पाऊंगा ना, तो भाई अब मेरा खेल खत्म है, क्योंकि भाई अब ऐसा जा रहा हूँ ना, क्योंकि आज मैं थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन लगा रहा था भाई, 3 से 4 क्वेश्चन में ऐसा ही देख लिया, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टू, यानी कि क्यू को डेल्टा एच भी लिख सकते हैं बाई टी, इसी पे आ चुका है भाई, इसी पे आ चुका है। एक आएगा एक्सपेंशन में क्या लिखा रहा था कि मतलब डेल्टा वी जो होता है ना, वर्कडन 0 हो जाएगा, क्योंकि यार वॉल्यूम में चेंज, एक्सपेंशन फ्री आइडियल लिखा था। तो भाई वो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो चुका है, 2021 में भी रिपीट हुआ है। तो ऐसा है भाई, पीवाईक्यू अगर देख के जाओगे ना, अगर 4-5 क्वेश्चन भी तुम्हारा बन गया भाई, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसीलिए भाई ऐसा करना है। तो मैं बता दिया फिजिकल का मैं सारा करके जाने वाला हूँ, और उसके बाद ये 4, और उसके बाद मेरा 23 को पेपर है, तो उस हिसाब से और मैं ऐसा कर लूँगा ना, तो फिर अब मैं कल बताऊँगा कि भाई मुझे कल उसके बाद परसों में क्या करना है, क्योंकि यार परसों में मैं सोच रहा हूँ पूरा इनऑर्गेनिक निपटा दूँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक मैं पूरा कर चुका हूँ। लेकिन यार ऐसा चीज़ नहीं कि मैं कर लिया हूँ तो मेरा पूरा 100% सही है, पेपर में गलत होता है, पेपर में गलत हो गया था वो वाला क्वेश्चन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यार बस वही ये बात है भाई, अपने आप से हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना है, क्योंकि भाई कामयाबी उसी इंसान को मिलेगी जो इंसान लगा रहेगा। ठीक है भाई, ये नहीं सोचोगे कि भाई, एक होता है ना, मेरा एक दोस्ती है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, छोड़ो, वो कहता है पता है क्या, या फिर पढ़ना तो अच्छे से पढ़ो, या फिर नहीं पढ़ना तो एकदम ही मत पढ़ो। भाई ऐसा क्यों? अगर मान लो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या मैं पढ़ना छोड़ दूँ क्या भाई? अपने आप को मतलब अपने आप से मेहनत करना छोड़ दूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा टेम्परामेंट भी नहीं होना चाहिए। हमेशा इंसान को कोशिश करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। तो इसका मतलब जो रेस में सेकंड आता है, थर्ड आता है, वो इंसान को कभी दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सोचे कि यार मैं तो फर्स्ट आता ही नहीं हूँ, तो क्या मैं कोशिश करना छोड़ दूँ? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छोड़ो, हटाओ, वो सब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, मैं चाहता नहीं हूँ, एग्जाम का लास्ट का टाइम है, तो इसीलिए चलो वीडियो को एंड करते हैं। और तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, थैंक यू, बाय।